समस्त गुरुजनों, अध्यापक जनों, विद्यालय के सम्मानित अध्यापिकाओं, छात्र एवं छात्रों, मैं शिवाकांत मिश्र आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की अपार शुभकामनाएं देता हूं और मैं श्री राम गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज छतनी राधा स्वामी धाम से देश की 125 करोड़ देशवासियों को भी यहीं से मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देकर अपने पूरे देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों से ये भी कहूंगा कि मेरी वाणी में यदि कहीं आपको कुछ ऐसा लगे जो कि त्रुटि बस गलत निकल गई तो उसे आप केवल एक त्रुटि समझिएगा। ये विद्यालय प्रांगण में मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और माननीय श्री शशिकांत दुबे जी को मैं अपना श्रेष्ठ समझकर उन्हें चरण वंदन पैर छू को प्रणाम करता हूँ। वो मेरे बड़े आदरणीय रहे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर अपने प्यारे छात्रों को संदेश देना चाहता हूँ। देखो, आपकी जो दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप जो चाहो सो कर सकते हो। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। देश के बड़े बड़े विभूतियां जो हैं, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं, वो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से ही देश को आगे ले गए। एक छोटी सी कहानी में आपको, क्योंकि समय का अभाव है, बहुत कम शब्दों में आपको बोलना है, लेकिन फिर भी हम आपको कम शब्दों में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको आपके इरादे के मजबूत करने के लिए पेश कर रहा हूँ। एक कुम्हार था, वो मिट्टी का पात्र बनाया करता था। कुछ मौसम बदले, उसके समझ में आया कि आजकल मिट्टी के पात्र बिक नहीं रहे हैं, कुछ नया बनाया जाए। तो उसने मिट्टी को गुथा पानी डाल के गीला किया और आकार देना शुरू किया और चीलम बनाना शुरू किया। तब तक चीलम बना ही रहा था कि उसकी पत्नी जी आई। उसने कहा, थोड़ा पानी लाओ, कब से काम करते करते मैं थक गया हूँ, मुझे प्यास लगी है। पत्नी जी उसकी घर के अंदर गई और पानी लाई। जैसे ही उसको पानी दिया तो उसके हाथों में चीलम गलता हुआ देखकर उसकी पत्नी बोली, अरे आप ये क्या बना रहे हैं? उसने कहा, चीलम बना रहा हूँ, आजकल बड़े फैशन में है, धूप बिकेगा। उसकी पत्नी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, देश बर्बाद करने की सोच रहे हो? युवा देश के लोग चीलम से क्या करते हैं आपको पता है? लोग नशेड़ी हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। उसने कहा, देखो मैं तो मिट्टी का पात्र बनाता हूँ, मुझे तो अपने व्यापार से मतलब है और मैं पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आजकल फैशन में है, धूप बिकेगा, खूब पैसा कमाऊंगा। उसकी पत्नी ने एक राय दिया। उसने कहा, आगे गर्मी का महीना है, चीलम की बजाय अगर सुराही बना देते तो लोग पानी पीते, ये भी बिक जाता खूब। तो उसने कहा, ठीक कह रही हो। उसने मिट्टी के आकार को फिर से बिगाड़ा और फिर नया आकार देने लगा। इस बार मिट्टी उससे पूछती है, अरे क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं सुराही बना रहा हूं। उसने कहा, क्यों? अभी तो चीलम बना रहे थे। उसने कहा, विचार बदल गए। बड़ी ऊंची बात है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उस कुम्हार ने कहा, विचार बदल गए। मिट्टी ने कहा, आपके तो केवल विचार बदले हैं, हमारी तो जिंदगी बदल गई। अगर मैं चीलम बनता तो खुद भी जलता और दूसरों को भी जलाता रहता, और अब मैं सुराही बन रहा हूँ, शीतल जल भरा जाएगा मुझमें, लोग भी शीतल रहेंगे, मैं भी शीतल रहूंगा। इस कहानी से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, आपकी विचार बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपकी तकदीर बदल जाती है, आपकी तस्वीर बदल जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचार बदले, देश बदल गया। हमारे युवा देश के, उनके नाम पर युवा दिवस मनाया जाता है। कौन से हैं वो आप जानते हैं? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का विचार बदला। उस समय भारत देश बहुत पीछे था। अमेरिका में जाकर उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाइयों बहनों कह के जब देश को पुकारा तो वहां से भारत को विश्व गुरु घोषित किया गया। जब भी महापुरुषों के विचार बदले हैं, देश की
जिस दिन विचार बदल देता है उस दिन उस पूरे परिवार की तकदीर और तस्वीर बदल जाती है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, आप अपने विचार बदल लीजिए, आपकी तकदीर बदल जाएगी। और अपने विचार में आप शुद्धता लाइए। हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए। हम आपको एक संस्कृत में श्लोक सुनाते हैं, उसका अर्थ भी बताएंगे, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर जी शेष बाणों की सैया पर लेते हुए पितामह भीष्म से पूछने गए जीवन कैसे जिए, अब तो हम राजा होने वाले हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर पूछे तो उन्होंने बताया, पितामह भीष्म ने एक ही सूत्र में पूरे जीवन का सार बता दिया। आत्मनम प्रतिकुरानी परेशान न समाचरे, वह व्यवहार दूसरों से कदाचित न करो जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता। यदि कोई व्यवहार आप दूसरों के साथ कर रहे हैं और आपको अच्छा वह अपने लिए नहीं लग रहा है तो वह गलत है। जो छिपा के किया जाता है वह भी गलत है। अच्छी चीजें छिपाने योग्य नहीं है। इसलिए आप अपने इरादे को बदले, विचार बदलने से जिंदगी बदल जाती है। कहने को बहुत कुछ है, समय बहुत कम है, इसलिए फिर हम कभी आपको अपना मोटिवेशनल स्पीच देते रहेंगे। इस समय आज हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी खूबसूरत बात शिवाकांत मिश्रा जी ने आपको बताया, उदाहरण भी देकर के समझाया और अपनी बातों को आपके सामने रखा। अब मैं